तो रसूल ने कहा था या अली तेरी मिसाल कुरान की सी सूरह कुल हु अल्लाह की सी है, जिसने एक मर्तबा पढ़ लिया उसने एक तिहाई कुरान पढ़ लिया, जिसने दो मर्तबा पढ़ा 2/3 कुरान पढ़ लिया, जिसने 3 मर्तबा 3/3 कुरान पढ़ लिया, जिसने कुल हु अल्लाह को 3 मर्तबा पढ़ा पूरा कुरान का सवाब है। या अली यही नहीं, जिसने एक मर्तबा या अली कहा पूरे कुरान का सवाब मिल गया। जिसने एक मर्तबा दिल से कहा कि तेरी मिसाल कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान को देखते जाओ तो अली के चेहरे को देखने की सी इबादत का सवाब मिलेगा। यही रसूल खामोश नहीं हुए, कहा तुम्हारी ये इबादतें हैं, तुम दिल में मोहब्बत अली अहले बैत रखो, तुम अपने जबान से जिक्र अहले बैत करो, तुम लिख के जिक्र अहले बैत करो, तुम देख के जिक्र अहले बैत करो, ये तुम्हारा जिक्र करना इबादत में शामिल है। क्या होगा जिक्र करने से तो गुनाह माफ होते हैं। जब हम इबादत करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, तवज्जो चाहती हूँ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी रूहों की गुनाह माफ हो जाते हैं, हमारे ज़मीर के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये नमाज पढ़ने से यानी अल्लाह की इबादत करने से हमारे गुनाह माफ होते हैं। तो फिर ये जो जिक्र है इससे भी तो कोई गुनाह होता होगा जो माफ होता होगा। तवज्जो चाहती हूँ, अल्लाह की नमाज अदा करने से ज़मीरों के गुनाह माफ, रूहों के गुनाह माफ। अब जब ये कबीरा सगीरा गुनाह माफ हो रहे हैं, अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, ये अली का जिक्र ऐसा जिक्र है, अगर तुम देख के कर रहे हो तो तुम्हारी आंखों के गुनाह माफ है, अगर तुम बोल के कर रहे हो तो तुम्हारी जबान के गुनाह माफ है। तवज्जो चाहते हो, अब तुम्हारी जबान के गुनाह माफ है, अगर तुम लिख के कर रहे तो हाथों के गुनाह माफ है, चलकर मजलिस में जा रही तो पाँव के गुनाह माफ है, मोहब्बत दिल में है तो तुम्हारे वजूद के गुनाह माफ है। अपने आप को सरापाए मोहब्बत अली बना लीजिए ताकि पूरे वजूद के गुनाह माफ हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब वो जिक्र मुजस्सम होकर रूहों में और जिस्मों में ढल जाता है तो मिसम तम्मार बन जाता है। सुभान अल्लाह, जिक्र माशाअल्लाह रूहों पे डल जाता है, जब ये जिक्र मुजस्सम होकर सामने आता है तो मालिक अश्तर बनता है, सुलेमान फारसी बनता है, अबू ज़र गफ़ारी बनता है, यूं कहूं कि मुख्तार बन जाता है। यही वो जिक्र है जो आला आला हस्तियों को बनाता है। इसी जिक्र से तमाम लोग बख्शे जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। बस ये जिक्र अली ऐसा जिक्र है, आप उठते हुए कर रहे, बैठते हुए कर रहे, सोते हुए कर रहे, जागते हुए कर रहे, कोई कैद नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने एक बात और भी कही कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है, फर्ज है। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो अनपढ़ हैं, बेशक कुछ ऐसे लोग भी हैं ना कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये कौन से इल्म की बात हो रही है? ये जिक्र अहले बैत के इल्म की बात हो रही है। बस तुम अहले बैत के दर से मारिफत का नूर ले जाओ, मारिफत का रिज़्क ले जाओ, मारिफत का इल्म ले जाओ। यही मारिफत हासिल करना तुम पे फर्ज है। इसमें वक्त की कैद नहीं है, इसमें उम्र की कैद नहीं है। तुम जवान हो तो तुम पे फर्ज है, बूढ़े हो तो फर्ज है, लड़केपन में हो तो फर्ज है, बच्चे हो तो फर्ज है। बस अपने बच्चों को मजलिस में लेकर आया करो ताकि हम पहचाने जा सके कि ये कल की नस्ल में हम मोहब्बत अली को सिरायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचाने जाए कि ये है जिक्र अली। बेशक जो हमने अमानतन अपनी औलाद को दे दिया, बेशक अमानतन हमने ये जो है इल्म, ये मारिफत, ये रिज़्क अपनी औलाद तक पहुंचा दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद बोलना चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं माशाल्लाह से, और बड़ों को भी जिक्र अली में शामिल होना चाहिए। आप जानती हैं मैं बारहा ये हदीस पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो यहाँ नहीं बोलेंगे वो वहाँ भी नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह।
जो यहाँ बोलने की आदी हो जाएंगे ना, एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो बोलने की आदी बन जाता है बंदा, तो फिर हर जगह पे वो यही बोलता है जो उसका वो आदी हो चुका होता है। तो जो यहाँ खामोश रहता है वो वहाँ भी खामोश रहता है, खामोश रहेगा। और जहाँ जिक्र अली का फजाइल पढ़ा जाए और बंदा आगे से खामोश रहे, तो फिर उस बंदे पे क्या कहना चाहिए। बस अपने ज़मीरों को, अपने कानों को, अपने रूहों को खोल लीजिए जिक्र अली के लिए। रसूल ने कहा था जिक्र अली यानी इबादत, अली का जिक्र करना क्या है, इबादत है। इसमें कोई कैद नहीं है। तुम जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस भी हालत में हो तुम जिक्र अली करो तो ये इबादत शुमार होती है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि नमाज जो है वो जिक्र इबादत है। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, उसके हुक्म से हम नमाज पढ़ते हैं तो ये इबादत है। रोजा अल्लाह के हुक्म से रख रहे हैं तो क्या है, ये इबादत है। ज़कात अल्लाह के हुक्म से अदा हो रही है तो ये क्या है, इबादत है। मैंने आपसे कहा कि ये जिक्र इबादत है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की इबादत नहीं है। थोड़ा सा अपने अज़हान को बेदार कीजिए।